कहावत है कि मूर्ख व्यक्ति अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है, परंतु हमीरपुर पुलिस ने अपनी गर्दन में ही कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह किसान का मामला लगातार दिनों दिन सुर्खियों में होता जा रहा है और नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और सारे खुलासों में कहीं न कहीं हमीरपुर पुलिस की थू-थू हो रही, लेथर हो रही और एसपी दीक्षा शर्मा मुसीबतों से घिरती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 27 तारीख को हाई कोर्ट ने एसपी दीक्षा शर्मा जी को अंतिम अवसर भी देने का प्रावधान किया हुआ था, परंतु जो आज डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हमीरपुर में खुलासा हुआ है, उसके बाद तो चारों तरफ चर्चाओं का विषय बना हुआ कि आखिरकार हमीरपुर पुलिस को हो क्या गया है। इस खुलासे के बाद अब सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार हमीरपुर पुलिस क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, क्यों बार बार इस तरह की गलती कर रही है, क्या ये बहुत बड़े घटना को अंजाम को छिपाने की साजिश है या पुलिस प्रशासन अपने कुछ गुनाहों को छुपाने के लिए बार बार इस तरह के घिनौने कृत्य कर रही है। चलिए हम आपको बताते क्या है मामला। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और हमारे यदि यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही हमें इस तरह की वीडियो बनाने में हौसला अफजाई करती है। तो चलिए हम आपको बता दें ये पूरा क्या है मामला। हमीरपुर से प्रीतम सिंह किसान के गायब हो जाने के बाद अब मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, परंतु हमीरपुर पुलिस ने इतना घिनौना कृत्य किया है जिसकी वजह से अब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जज भी अब अपना माथा पीट रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को बचाने के चक्कर में हम लोगों से भी किस तरह की ये गलती हो जा रही है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को जो मामला हुआ था उसमें जो लड़के इसमें शामिल हुए थे उनको पुलिस ने 9 नवंबर को गिरफ्तार किया और उनको डरा धमका के एक नई योजना बना ली। आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी जिसमें आया था कि प्रीतम सिंह किसान और उसके पुत्र और कुछ सहयोगियों के ऊपर न्यायालय के द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। ये जो घटना है इसने नया मोड़ अपना लिया है कि हमारे पास एक कागज आया हुआ है जिसमें अपना एक एफिडेविट आज दिनांक 29 तारीख को लगाया है, जिसमें बताया है कि पुलिस ने 9 नवंबर को उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था और उन पर जबरन इनकाउंटर की धमकी दी, प्रेशर बनाया और कोरे कागजों में साइन करा के एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए प्रीतम सिंह किसान और उनके लोगों पर एक कराया और उस मुकदमे में न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कराया। और जब 22 तारीख को उन बच्चों को छोड़ा गया तो बच्चे सीधे उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंच गए और वहां पे अपनी फरियाद रखी। फरियाद को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जजों का दिमाग ठनक गया और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और यहां पे क्रिमिनल रिट के तहत मुकदमा चलाने की बात कही है और एसपी दीक्षा शर्मा को 8 तारीख को तलब भी किया है। और आपको बता दें यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि जिसके वजह से चारों तरफ पुलिस प्रशासन की थू-थू हो रही है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन किस बड़ी घटना को छुपाने का काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमीरपुर पुलिस ने कितना बड़ा घिनौना कृत्य किया है और इसीलिए इन्होंने आज बीएनएस 173 के तहत अपनी एक प्रार्थना पत्र दी है, जिसमें एसपी दीक्षा शर्मा और अन्य पुलिस वालों को आरोपी बनाया हुआ है और इन पर 420C और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब आप सोच सकते हैं जिस पुलिस प्रशासन पर न्याय के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए बात की जाती है, वही पुलिस प्रशासन अब जनता का शोषण करने में जुटी हुई है और खासतौर हमीरपुर पुलिस। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब बहुत तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप सुने पीड़ितों के बयान, पीड़ितों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आप किस गांव के निवासी हैं? हम ग्राम बड़ौरा, थाना पनवाड़ी, जिला महोबा। आपने 153 के बीएनएस के तहत यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज कराया है कोर्ट के माध्यम से प्रीतम सिंह किसान और उनके परिवार के ऊपर। तो ये मुकदमा आपने कब दर्ज कराया और किसके कहने पे दर्ज कराया? हमें सर ये पता नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, हमें ये पता है कि पुलिस हमें एक दिन ले आई थी उठा के। कहाँ की पुलिस? मुस्करा से। मुस्करा की? हाँ। नहीं, पुलिस थी रात की, मुस्करा में हम रहते हैं, वहाँ से ले आए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जेल हो जाएगी, कोर्ट से ऑर्डर आया है। तो हमें उठा के ले आए। फिर इसके बाद हमें
30-40 कागजों पे फर्जी दस्तखत करवाए और दस्तखत करवाए कोरे कागजों पे। कोरे कागजों पे दस्तखत कराने के बाद एक दिन यहाँ ले आए थे कोर्ट में, तो कह रहे थे कि वहाँ खड़े हो जाना तुम, बोल देना हाँ हाँ। हमने बोल दिया था। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके नाम से प्रीतम सिंह किसान को पर ऊपर मुकदमा लिखने के लिए यहाँ पे एक दायरा किया गया है, नहीं पता आपको? हमें नहीं है सर पता। अच्छा, ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब ये पुलिस की षड्यंत्र है पूरा। जी। तो आज आप यहाँ न्यायालय आए हैं, किस लिए आए हैं? हम सभी के लाने आए कि हमें मतलब किसी को पता ही नहीं है साहब क्या करवा रहे पुलिस वाले, कह रहे तुम्हें जेल हो जाए, पता नहीं काहे की जेल हो। मतलब तुम्हें जेल की धमकी देते हुए एक फर्जी कागज बनवा के किया है। हाँ। तो आपने सुना, ये थे वो पीड़ित जिनके साथ उस दिन घटना घटी थी और इनको जबरन पुलिस वाले आरोपी बना रहे हैं और इनके माध्यम से ही अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यहाँ पे पूरा खुलासा हो गया और अब पुलिस प्रशासन की थू-थू हो रही है। पर वहीं पर जो प्रीतम सिंह किसान के वकील हैं आलोक द्विवेदी जी, उनका क्या कहना है, पहले इनको सुनिए। ये हुआ था कि 18-19 अक्टूबर धनतेरस की रात को एक सम्मानीय नेता हैं भाजपा के जिले के प्रीतम सिंह किसान, इनके पेट्रोल पंप पर अचानक कोई घटना हुई जिसमें पेमेंट को लेकर विवाद हुआ। प्रीतम जी लगातार उस रात पुलिस अधीक्षका हमीरपुर दीक्षा शर्मा को, इंस्पेक्टर राट कोतवाली को लगातार फोन करते रहे। 50 फोन किए, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब लगा कि घटना बढ़ जाएगी तो प्रीतम जी ने एक हवाई फायर किया और हवाई फायर करने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, प्रीतम जी को अपमानित करते हुए अपने साथ थाने उठा कर ले गई और तब से प्रीतम जी पुलिस की कस्टडी से लापता हैं। ना इंस्पेक्टर कुछ बोलने को तैयार है, ना दीक्षा शर्मा कुछ बोलने को तैयार है और ना ही कोई व्यक्ति इस बात पर कोई बयान देना चाहता था। हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका संख्या 972 सन 2025 प्रीतम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से एक याचिका दाखिल कर दी। 31 तारीख को जैसे ही तारीख आती है तो पुलिस अपना एक लिखित एफिडेविट देती है जिसमें डकैती को एक्सेप्ट करती है, लूट जैसी घटना जो हुई थी पंप पर उसको स्वीकार कर लेती है, सारे मामलों में अपना एफिडेविट दे देती है। कोर्ट इस बात को देखकर बड़ी गंभीर हो जाती है और बोलती है कि सारा आपने अपराध किया है, आप कहीं से भी प्रीतम जी को ढूंढ कर लाइए। 31 तारीख के बाद मामला फिर से 2 तारीख के लिए पोस्ट हो जाता है और 2 तारीख को कोर्ट रूल निसाई, कानून में एक शब्द है रूल निशी, इसका मतलब होता है ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मादेश। प्रशासन को हर कीमत पर उस आदेश का अनुपालन करना ही करना है। जब ये आदेश पारित हो जाता है, पुलिस बुरी तरह फंस जाती है अपने गलत करतूतों में, तो पुलिस को लगता है कि अब प्रीतम जी के मामले से बचा कैसे जाए। इस बचने के प्रकरण में पुलिस जाती है अन्य अज्ञात लड़कों को पकड़कर 5 उनके घरों पर जाती है। जो लड़कों ने मुझे बताया कि कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले पहुंचते हैं, वर्दी पर कोई नाम नहीं होता, वर्दी पहने नहीं होते, सिविल ड्रेस में होते हैं, 4-5 गाड़ियों से 15-20 पुलिस वाले जाते हैं, दीक्षा शर्मा से बात कर रहे होते हैं और उन लड़कों को उठा लेते हैं और उनको ये समझाते हैं कि भाई इस मामले में तुमको हाई कोर्ट में सजा हो गई है। लड़के घबरा जाते हैं कि भाई हमको हाई कोर्ट में सजा हो गई, किस बात की सजा हो गई? तो पुलिस बताती है कि प्रीतम जी की हत्या तुम लोगों ने की है, उसमें तुम लोग जेल चले जाओगे। तो लड़के घबरा जाते हैं। घबराने के बाद पुलिस कहती है अगर बचना है इस मामले में तो इन खाली पन्नों पर साइन करो। तो 30 खाली पन्नों पर पुलिस साइन कराती है और उसमें से एक लड़के नरेश कुमार को न्यायालय के समक्ष खड़ा कर देती है। खड़ा करने के बाद न्यायालय में नरेश कुमार नाम का लड़का 11 तारीख को खड़ा किया जाता है कटघरे के बाहर। तो जब कोई व्यक्ति कटघरे के बाहर खड़ा होता है तो उसकी मानसिकता हो जाती है कि मैं मुल्जिम हूं, बोल नहीं पाता न्यायालय में। न्यायालय में जब साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम अपना नरेश कुमार बताता है। क्या काम करते हो, तो बताता है कि मैं शराब के ठेके पर सेल्समैन हूं। इसके अलावा जब साहब कोई बात नहीं पूछते, जो शायद न्यायालय की सीसीटीवी फुटेज में वो रिकॉर्डिंग आज भी होगी। हमीरपुर जिला न्यायाधीश को मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय जिला जज साहब को उस वीडियो को प्रिजर्व कर लेना चाहिए। उसके बाद पुलिस उस लड़के को वापस ले जाती है। फिर मामले में तारीख लगती है 15।
15 तारीख को एकदम रॉकेट स्पीड से थाने से रिपोर्ट आ जाती है और 15 को ही 28 तारीख के लिए मामला पोस्ट किया जाता है, जो आज भी ऑनलाइन चेक करेंगे अगर आप तो 28 तारीख की डेट उसमें दिखा रही है और मामला पेंडिंग दिखा रहा है। और अचानक से 20 तारीख को ही जज साहब हमीरपुर में SC/ST के जज साहब रणधीर सिंह जो हैं वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं और कहते हैं कि भाई इन पर FIR कर दी जाए SC/ST के मामले में। उस आदेश को 20/11/2025 का आदेश, आज तक पुलिस ने FIR नहीं लिखा और ये लड़के बंद रहते हैं कस्टडी में। 22 तारीख को लड़के छूटते हैं पुलिस की कस्टडी से, लड़के भागकर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में सारी घटना जज साहब को बताते हैं कि साहब ना हमने कोई प्रार्थना पत्र दिया, ना हमारा कोई आवेदन है, ना हमारा कोई ऐसी घटना हुई है, ये सारी घटना पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत और फर्जी प्रपत्रों को बनाकर आदेश कराया गया है और जज साहब को गुमराह किया गया है। आज वो लड़के हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट देकर, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया में देकर कि हम स्वतंत्र रूप से ये बयान दे रहे हैं अपना, पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया था, और पुलिस अपने गले का बवाल गरीब लड़कों के नाम पर डालकर कि कल को अगर हाईकोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा आदेश करता है जिसमें हत्या जैसे मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो इन लड़कों को बलि का बकरा बना दिया जाए और पुलिस प्रशासन बच जाए, उसका प्रयास करने का इनका अपना मनसा था, इसीलिए इन्होंने आदेश कराया था। पर अब लड़कों ने आज फिर एक न्यायालय में 173(4) का BNSS का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें दीक्षा शर्मा और संपूर्ण थाना राठ जो अज्ञात पुलिसकर्मी थे उन पर FIR 420 करने, 467, 68, 71 की फर्जी प्रपत्र बनाकर FIR कराने का जो आदेश कराया है, क्योंकि इस प्रकार का रवैया पुलिस का कहीं ना कहीं आम जनमानस के भरोसे को ही समाप्त कर देगा और पुलिस का काम फर्जी प्रपत्रों को बनाना बिल्कुल नहीं है। ये लड़के कल ADG और DGP के यहाँ भी इस प्रार्थना पत्र को भेज चुके हैं, मेल पर दे चुके हैं। मेल पर दिए जाने के बाद भी DGP और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई SP हमीरपुर या थाना राठ पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। उससे वो असंतुष्ट हो गए और माननीय न्यायालय में FIR का आज आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। न्यायालय ने उस आवेदन पर थाना राठ से, एक सामान्य प्रक्रिया है कि राठ से ही थाने से ही आख्या मांगी जाती है, उसको मंगा लिया है। ये 27 तारीख को ही पेश हुए, 27 को ही अपना एफिडेविट दिया, उसके बाद ही माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान JJ मुनीर साहब और एक अन्य न्यायमूर्ति के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि SP हमीरपुर न्यायालय के समक्ष आए, समस्त तथ्यों को स्पष्ट करें, अन्यथा उनको कोई पछतावा ना हो कि उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया। और शायद माननीय न्यायमूर्तिगण अपनी मंशा के हिसाब से इस मामले को किसी स्वतंत्र एजेंसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या लगता है कि जिन बच्चों के ऊपर ऐसे षड्यंत्र रचा गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर आपने कुछ प्रयास किया? उनकी सुरक्षा के लिए हमने न्यायालय को बता दिया है, पर पुलिस तो पुलिस है, कोई भी गलत कार्रवाई कर सकती है, करेगी तो स्वतः भोगेगी भाई। हम लोग तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? जिस प्रकार की गंभीरता बनी हुई है, उस गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण थाना राठ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो अमित कुमार के साथ अन्य लोग कार्यरत थे, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपराध कारित करते हैं, वर्दी पहनकर गलत कृत्यों को कर रहे हैं, इस प्रकार को कृत्यों को देखते हुए विभागीय कार्यवाही हो सकती है, जिसका परिणाम सेवाएं बर्खास्त की जा सकती हैं, जेल जा सकते हैं ये सभी लोग। अब देखना ये होगा कि अंतिम परिणाम क्या निकल कर आते हैं। प्रीतम सिंह किसान के जो डिस्ट्रिक्ट के वकील है पुष्पेंद्र सिद्धार्थ जी, इन्होंने क्या कहा सुने। उन्होंने बताया, हमारे पास आए थे नरेश, मनोज, अजय, रवि और वीरेंद्र, ये 5 लोग आए थे और बताया पुलिस ने हमारे साथ जबरन तरीके से साइन कराए और वो हमको जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी हुई उन्होंने अपने तथ्य के आधार पर कि हम मुकदमा दायर करना चाहते हैं, और जिसमें हमारे सीनियर भी आए हुए थे, और उन्होंने और हमने मिलकर आज मुकदमा डाला है, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा जी, अमित कुमार जी निरीक्षक, अरुण जी, नीरज जी और शिव सहाय जी थाना राठ के अन्य 20 अज्ञात लोग खिलाफ मुकदमा पड़ा है, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश किया है कि इस पर पहले आख्या आ जाए, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आपने सुना, ये थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आलोक द्विवेदी जी। इन्होंने पूरा केस लड़ा है और इसकी वजह से अब
ये हालत आ गई कि हमीरपुर पुलिस ना तो अपनी पक्ष रख पा रही है और ना ही अपने द्वारा किए गए गुनाहों को सामने ला पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमीरपुर पुलिस की चारों तरफ थू हो रही, लेथन हो रही है और हमीरपुर पुलिस पर एक बड़ी कार्रवाई होने की आशंका नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घिनौना कृत्य है कि आपने अपने बचाव करने के लिए कुछ लोगों का अपहरण किया, उनसे फर्जी कागज से न्यायालय को तक गुमराह करा दिया। आप सोच सकते हैं कि आखिरकार हमीरपुर पुलिस क्यों इस तरह की बड़ी सी घटना को अंजाम दे रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतम सिंह किसान के साथ कोई अनहोनी हो चुकी हो, इस वजह से इन लोगों को फंसाने के लिए पुलिस ने इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया। कहीं ना कहीं सवाल बहुत बन रहे हैं, परंतु अब देखने को आता है कि न्यायालय क्या डिसीजन लेता है और हाई कोर्ट क्या किस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से हमीरपुर पुलिस फंसती नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं ये मामला हमीरपुर पुलिस को और दीक्षा शर्मा को ले डूब सकता है और कहीं ना कहीं ये मुकदमा से एसपी दीक्षा शर्मा के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई और या गाज गिरती नजर आ रही है। और यदि आपको इस तरह की और भी जानकारी लेनी है तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और यदि आप हमारे इस खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और यदि हमारे YouTube में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया 24 भारतवंशी को सब्सक्राइब करते हुए पूरा वीडियो देखें। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी और जानकारी युक्त लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए हमें 9455937066 पर ऑनलाइन भुगतान या दिए गए बार कोड को स्कैन करते हुए भी भुगतान करते हुए हमें मदद कर सकते हैं, जिससे हम और मजबूती से आपको निष्पक्ष और सच्ची खबर दिखा सकें।